महोबा न्यूज पहली बार जो आपका ये पूरा सेटअप बना हुआ है तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं आप। सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है और सोशल मीडिया में प्लेटफार्म में आपकी एक्टिविटीज़ आम जनमानस के पास भी पहुंच जाती है जो आपसे कनेक्ट होते हैं। आपका जिलाध्यक्षी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा महोबा जनपद में। ऐसा क्या रहा कि आपके हटते ही एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो है हाथ से निकल गया? ये कंटिन्यू 7.5 साल और 10 महीने ऐसे लगभग 8.5 साल जिलाध्यक्षी का हमारा कार्यकाल रहा। कहाँ से प्रेरणा ली आपने, क्योंकि आपकी तो उम्र बहुत यंग एज के आप अभी भी हैं। ये प्रेरणा तो जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आपके राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में इससे फ़ायदा मिलता है आपको? बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर से हमें मिलता है और जब हमें मिलता है तो स्वाभाविक है कि जब हमें मिलेगा तो हम भी सोचेंगे कि जब हमें फ़ायदा मिल रहा है तो उसका लाभ भी हमारी पार्टी संगठन को मिले। नमस्कार, महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में हैं महोबा जनपद के एमएलसी श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी। जितेंद्र सिंह सेंगर जी का एक ऐसा रिकॉर्ड है कि ये लगातार 2016 से 2023 तक इस ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और जब जब विधानसभा चुनाव या सांसदीय का चुनाव हुआ, इस ज़िले की दोनों सीटें महोबा और चरखारी 2017 में, फिर 2022 में और 2014 के में भी सांसदीय का चुनाव और उसके बाद 2019 में भी सांसदीय का चुनाव आपकी जिलाध्यक्षी में ही संपन्न हुआ और विजय हुए, और ये अपने आप में प्रदेश में एक रिकॉर्ड था। उसी सबके नाते पार्टी ने आपको पहले जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी और उसके बाद फिर एमएलसी जैसे महत्वपूर्ण पद पे स्थापित किया है। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महोबा न्यूज पहली बार जो आपका ये पूरा सेटअप बना हुआ है तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। कल हमने देखा सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की और राष्ट्रीय परिषद के कुछ सदस्यों की चुनाव होने हैं, जिसके बारे में कुछ सूचना जारी हुई थी और जिसमें अपने जनपद में शायद पीयूष गोयल जी को नामांकित किया गया है। जनपद में वो नेशनल लेवल पे सभी प्रदेश स्तर पर एक एक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए जी। तो वो अपने उत्तर प्रदेश का जो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय परिषद में सदस्य का चुनाव है तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको हमारे प्रदेश में भेजा है, माननीय पीयूष गोयल जी को। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं क्या? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है, हम लोग तो साधारण से कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी निर्णय लेती है उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। आपका जिलाध्यक्षी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा महोबा जनपद में जी, और बहुत सफल कार्यकाल रहा आपका। ऐसा क्या रहा कि आपके हटते ही एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो है हाथ से निकल गया? यह हमारा सौभाग्य रहा उस समय पर जब पार्टी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी। ये कंटिन्यू 7.5 साल और 10 महीने ऐसे लगभग 8.5 साल जिलाध्यक्षी का हमारा कार्यकाल रहा और उसमें सभी कार्यकर्ता का एक अथक प्रयास रहा कि महोबा ज़िले में जो हमारे बूथ स्तर की संरचना है उसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं और यदि कोई भी श्रेय जब जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जाता है। उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कि स्पेशली तौर से हमने कुछ किया हो, हमने भी जो कार्य किया कार्यकर्ता के नाते कार्य किया और जो भी कार्य होता है टीम वर्क, हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से मिलकर कार्य करते हैं सफलता भी मिलती है। लेकिन क्रेडिट तो जिलाध्यक्ष को जाता ही है। आपके नेतृत्व में आपने जो संगठन के लोगों को जोड़ना, ये तो एक महत्वपूर्ण काम होता ही है। लेकिन हमने हमेशा क्रेडिट अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया, क्योंकि उन्हीं के दम पे भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो निश्चित तौर से जो बूथ मंडल जो हमारी जिले की टीम है सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक मिलता है। कहाँ से प्रेरणा ली आपने, क्योंकि आपकी तो उम्र बहुत यंग एज के आप अभी भी हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी 50 से कम की उम्र है
आपकी। तो इतनी छोटी उम्र में इतने लोगों को, बड़े छोटे लोगों को जोड़ना और 7.5-8 साल तक जो है इस एक पद पे बने रहना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इतनी? ये प्रेरणा तो जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के छात्र रहे और उसके बाद जब चरखारी GIC में पढ़े तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और उसमें नगर मंत्री से लेकर जिले तक का जिम्मेदारी मिली। फिर उसके बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसी कि जो संगठन में कार्य करने का अवसर मिला। जिम्मेदारी तो कोई भी हो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमें जब भी, चाहे वो 2 कार्यकाल मंडल अध्यक्ष के नाते हो, 2 बार जिले के महामंत्री, बुंदेलखंड क्षेत्र में महामंत्री, फिर जिलाध्यक्ष, एक जो लंबा जो टाइम पीरियड संगठनात्मक रहा तो उसमें सीखते रहे और सीखने से बहुत कुछ लाभ मिलता ही है। क्योंकि पॉजिटिव आपकी जो सोच है, पॉजिटिव सोच से ही जो है सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। जी। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं आप। सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है और सोशल मीडिया में प्लेटफार्म में आपकी एक्टिविटीज़ आम जनमानस के पास भी पहुंच जाती है, जो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यदि हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को मालूम पड़ेगा, यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोगों को मालूम पड़ेगा। तो अब शुरुआत से एक सोशल मीडिया का एक प्रचलन भी है और पार्टी भी कहती है कि सोशल मीडिया में एक्टिव हो, ताकि जो प्रदेश स्तर पर भी हम लोग के जो IT सेल है, तो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, MP, MLA, MLC, तो उनकी एक्टिविटीज पार्टी भी मॉनिटरिंग करती है। एक रूटीन दिनचर्या में रहता है कि यदि कहीं कोई एक्टिविटीज़ है, कहीं पे संगठनात्मक कार्य है, अभियान है, हम कहीं पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में भी एक मैसेज जाए कि हम आम जनमानस के लिए निरंतर पार्टी संगठन, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, निरंतर लोगों के संपर्क में है। आपके राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में इससे फ़ायदा मिलता है आपको? बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर से हमें मिलता है और जब हमें मिलता है तो स्वाभाविक है कि जब हमें मिलेगा तो हम भी सोचेंगे कि जब हमें फ़ायदा मिल रहा है तो उसका लाभ भी हमारे पार्टी संगठन को मिले। तो हमारा प्रयास रहता है कि आम जनता जो अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी से दूर है, उनको नज़दीक करें, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। ये हमारा प्रयास निरंतर चलता है। अभी जो आखिरी सेशन चल रहा था जी, उस सेशन में आपने जिले के किसानों के बिजली की समस्या उठाई थी। जी, हमने देखा था उसको, उस पर कुछ असर हुआ क्या? यह हम माननीय सभापति जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि विधान परिषद में नियम 115 के अंतर्गत जो अपने, वो समस्या पूरी उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन हमने बुंदेलखंड क्षेत्र को फोकस करके, कि चूँकि यहाँ पे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का एक विशेष फोकस है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रायोरिटी पे मिले। कई ऐसी सरकार की योजना है जो पायलट प्रोजेक्ट पे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से शुरुआत होती है। हमने नियम 115 में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि जो सरकार की तरफ से किसानों को ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद जो बिल निःशुल्क है बिजली किसानों के लिए, तो उसमें 10 घंटे शासन की तरफ से शासनादेश है, लेकिन 10 घंटे की बजाय यहाँ पे 5, 6, 7 घंटे ही बिजली मिल पाती है। कहीं लोकल फॉल्ट, कहीं रोस्टिंग, कहीं कोई और अन्य कारण। तो सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार ध्यान दे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान, चूँकि एक हमारे यहाँ खेती किसानी ही मुख्य किसानों का व्यवसाय है, तो यहाँ पे कम से कम 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, ताकि यहाँ के किसान खुशहाल हों और किसानों की आशीर्वाद, किसानों की ही आशीर्वाद से केंद्र और राज्य की सरकार चल रही है, तो उनका आशीर्वाद निरंतर पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोगों को निरंतर बना रहे। एक इसी शीतकालीन सत्र में एक मांग जो और लोगों के लिए थी कि यहाँ पे अपने यहाँ जो मूंगफली की खरीद हो रही है, तो उसमें क्रय क्षमता बढ़ाई जाए, समय अवधि बढ़ाई जाए, तो इसके लिए भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। और एक अपना महोबा से हमीरपुर जो वाया चरखारी खरेला होते हुए मार्ग है, तो उसको स्टेट हाईवे घोषित किया जाए। तो स्टेट हाईवे घोषित से अपना जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो बसोट है खरेला के मध्य में जो कट है, तो वहाँ से हम लोगों को
सुविधा मिलेगी यातायात में, लोग सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से इस कट से आवागमन कर सकते हैं। विधायक का एक कार्यक्षेत्र जो है उसका जनपद होता है, आपका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, 4 जिले हैं आपके पास, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, कैसे मैनेज करते हैं? प्रयास करते हैं, चूंकि क्षेत्र बड़ा है, 10 विधानसभाएं हैं, 4 जिले हैं, पूरा चित्रकूट मंडल है। प्रयास रहता है कि सभी जगह हम अपनी आमद दर्ज कराएं, लोगों की समस्याएं हैं जो हमारे स्तर से समाधान हो सकता है उसका समाधान करें, जो और संबंधित विभागीय अधिकारी शासन स्तर से, तो उनको समय समय पर प्रयास किया जाता है कि उनकी समस्याओं को निराकरण हो। और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट है कि कार्यकर्ताओं से भी, आम लोगों से संपर्क बना रहे, तो निरंतर भ्रमण भी होता रहता है और सभी लोगों से कनेक्टिविटी ऑन रहती है। यहाँ स्थानीय स्तर पर तो जब भी आप चरखारी में होते हैं जी, आप सुबह प्रातःकाल प्रतिदिन, मुझे लगता है जब भी आप होते हैं तो आप यहाँ पे जनता की जो भी लोग आते हैं आपसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो अन्य जिलों में ये कैसे संभव करते हैं? यह ईश्वर ने अवसर दिया है कि कहीं कोई किसी की समस्या है, कोई अपनी समस्या बताए, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उसकी समस्या समाधान के लायक प्रभु ने हमें शक्ति दी है। तो प्रयास किया जाता है कि जो आम जनमानस है उनकी समस्याओं को सुने और उनका त्वरित निस्तारण के लिए उनको समय भी ना लगे, कोई बीच में मध्यस्थ भी ना हो, सीधे उसकी समस्या का समाधान हो। टेलीफोन है, लोगों से संपर्क में रहते हैं, और जब हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो समस्याएं आती हैं तो उनका निराकरण का प्रयास रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप कर सकते हैं? हाँ, सामान्य तौर से फ़ोन है, मोबाइल है, लोग टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, अपना मैसेज वगैरह कर देते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो उसको कॉल बैक करके भी उसकी समस्या का सुनते हैं और उसको क्या उसमें प्रगति है वो भी उनको कॉल बैक करके अपडेट करते हैं। ये तो एक बड़ी बात है जी, प्रयास रहता है कि समस्याओं को सुनना और फिर उसको कॉल बैक करके उनको बताना। आपके क्षेत्र में चित्रकूट जो है वो न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक बड़ी धरोहर है जी। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्या प्रयास हैं आपके? पर्यटन के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि अपने चित्रकूट एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है और वहाँ पे अभी कुछ उड़ानें भी शुरू हुई हैं। चित्रकूट से डायरेक्ट लखनऊ के लिए भी फ्लाइट जाती है और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अभी वहाँ पे एक रिजर्व टाइगर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है वहाँ पर कि लोग बाहर के पर्यटक आएँ। चित्रकूट हमारी जो धार्मिक स्थली है उसको और किस तरीके से डेवलप किया जा सके कि दूर दराज के लोग भी, एक वो प्रयास चल रहा है कि अपना अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट इस तरीके का सर्किल करके, उसके लिए सरकार का प्रयास चल रहा है। और जब यह ऐसा कनेक्टिविटी पूरी ऑन हो जाएगी तो निश्चित तौर से लाखों श्रद्धालु जो मन में अभिलाषा रखते हैं तो एक साथ चित्रकूट, अयोध्या, काशी, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके तो एक ये कॉरिडोर बनेगा और इसके लिए सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। प्राइवेट सेक्टर को भी आप अपने संबंधों का प्रयोग करके प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर सकते हैं कि अच्छे होटल और हाँ, निर्माण उसमें जो अभी बीच में ग्लोबल समिट में उसमें कई लोगों ने अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी, कई लोगों का प्रयास जो रंग भी ला रहा है। और पूरे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के खास तौर से चित्रकूट मंडल में होटल और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को यहीं पर रोजगार मिले। इसके लिए कई लोगों ने अपना जो आगे की प्रक्रिया होती है उसको पूरा भी किया है और बहुत जल्द अपने यहाँ का चित्रकूट मंडल का पर्यटन की दृष्टि से और ज़्यादा डेवलप हो, जिसके लिए सरकार का पूरा फोकस रहेगा इसमें। किसानों की समस्याएं तो बनी रहती हैं, सबसे ज़्यादा रहती हैं, और बुंदेलखंड में कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा। एक और ऐसा विषय है कि बीमा क्षेत्र है, ये किसानों की बात उठती रहती है, अक्सर मांग करते रहते हैं कि हमारी फसल का बीमा तो होता है लेकिन उपयुक्त उनका मुआवजा नहीं मिलता। इस संबंध में जो है कुछ बीमा अधिकारियों से कभी आपके संपर्क हुए? बीमा अधिकारियों से संपर्क हुए, बीच में जब अपने यहाँ डीएम साहब कॉल किए तो कई बार ये भी हुआ कि हम लोगों को भी बुलाया और बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया।
और उसमें कई बार बीमा कंपनी की तरफ से अनावश्यक तौर से किसानों का उत्पीड़न हो, ये प्रयास किया जाता है कि किसानों का जो नुकसान हुआ तो वो अपनी कंपनी का व्यय कम हो, तो इसके लिए किसानों को नुकसान होता है। यह बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि कंपनी के ऊपर दबाव बना के जिला प्रशासन का, स्टेट लेवल से, कि किसानों का उत्पीड़न ना हो सके और सभी किसानों को जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इस बात को हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो बीमा हमारे किसान बंधु कराते हैं तो बीमा कंपनी की तरफ से इसमें, क्योंकि जब बीमा होता है तब तो उनको पूरा प्रीमियम जो जमा होता है तो किसानों का पैसा जाता है, लेकिन लास्ट में जब देने की बारी आती है तो फिर वहाँ पे उनके ऊपर बड़ा दबाव बनाना पड़ता है, तब फिर किसानों को राहत राशि उनके खाते में पहुँचती है। तो अक्सर वो लोग प्रीमियम तो हर साल ले लेते हैं, हर फसल का प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो उसमें एफोर्ट बट बहुत सारा चलता है। हम लोगों के जो संज्ञान में आता है तो प्रयास करते हैं कि कंपनी के ऊपर दबाव बनाएं, कंपनी के ऊपर जिला प्रशासन की तरफ से कड़े पत्र भी लिखेंगे ताकि किसानों का उत्पीड़न रोका जा सके। पर्यटन के क्षेत्र की बात चल रही थी तो ये रह गया, चरखारी का जो किला है वो अभी भी क्या सरकार के नियंत्रण में है या मुक्त होने की संभावना अभी है? वर्तमान में तो DRDO में है। अच्छा। और ये चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इसके पूर्व में निवर्तमान सांसद जी ने प्रयास किया था, लेकिन उसके आगे क्या अपडेट हुआ तो भी हमारे पास वो जानकारी पूरी कलेक्ट नहीं है। नहीं। 2025 में 2 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार है, दिल्ली है, और जहाँ तक हमें कुछ संज्ञान में आया है कि आपकी भी कहीं पर ड्यूटी लगाई गई है, शायद दिल्ली में आप जा रहे हैं। जानकारी सही है आपके पास। हमें दिल्ली गोकुलपुर विधानसभा है तो वहाँ पे प्रवासी के कार्यकर्ता के नाते एक विधानसभा में जिम्मेदारी सौंपी है, और वहाँ पे प्रयास ये रहेगा कि क्योंकि 10 वर्ष से दिल्ली के जो आम जनता है तो उनको किस तरीके से लोगों को गलत तरीके से गुमराह करके सरकार बना ली जाती है, अब लोग समझ गए हैं कि 10 वर्ष बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और वो समझ गए कि किस तरीके से बरगला के हमसे वोट लिया जाता था। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा देश विश्वास व्यक्त कर रहा है। अभी हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, तो उसमें एक मैसेज गया कि हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विकास को पसंद कर रहा है। तो इस बार जो 90 अभी अपने दिल्ली में जो चुनाव हैं तो उसमें हमको उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो परिणाम आया है उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि विधानसभा चुनाव की विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित तौर से हम पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और वहीं पर पूरा दिल्ली में ही उस विधानसभा क्षेत्र में फोकस रहेगा। क्योंकि जो विधानसभा दी गई है तो वो उत्तर प्रदेश से अपनी सटी हुई क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र के भी काफ़ी लोग वहाँ पर उस विधानसभा में हैं, तो निश्चित तौर से उनसे भी संपर्क होगा। और जब उनसे संपर्क होगा तो उनको भी रहेगा कि हमारे परिवार, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो हमारा भी परिचय बढ़ेगा और पार्टी संगठन से भी उनको जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मतदाता किसी विशेष चीज़ों का आदी हो जाता है तो आसानी से वो उसको तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो दिल्ली की पब्लिक को फ्री की चीज़ें जो बहुत मिलती रही हैं उसको, उस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, लोग भी सोचते हैं कि सभी जो आम व्यक्ति है वह अपना सम्मान भी चाहता है, सुरक्षा भी चाहता है और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले यह भी चाहता है। दिल्ली में देखो कई ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे दिल्ली वासी वंचित हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, सौभाग्य योजना हो, तो हर घर नल योजना, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो दिल्ली वासी को वहाँ की सरकार वंचित किए हुए है। अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर भी केंद्र की कई सरकार की योजनाओं से लोगों को वंचित किए थे। अब जब इस बीच में वहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला तो आप
जम्मू कश्मीर में भले ही हम सरकार ना बना पाए हों, लेकिन बहुत ही अच्छा वहाँ पे पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है जागा। और दिल्ली में भी, क्योंकि 10 वर्ष लंबा टाइम पीरियड होगा और उसमें लोगों ने देखा कि वहाँ की सरकार ने केवल पूरा आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहीं कोई गलती आप पार्टी की सरकार कर ले ठीक रहा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़। तो लोगों को अब ये रहा कि केंद्र में जिसकी सरकार है वही यहाँ पे, जब दिल्ली में सरकार होगी तो विकास और तीव्र गति से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आपके पास 4 जनपद हैं जी, लेकिन चूंकि आप महोबा से आपका मोह ज़्यादा है, महोबा के विकास के लिए क्या विशेष करने जा रहे हैं? अब महोबा के विकास के लिए तो स्वाभाविक है कि जहाँ जिसकी जन्मस्थली हो तो स्वाभाविक है कि मोह है, रहता है, रहना भी चाहिए। और हमारा प्रयास भी है कि अपना महोबा जिला जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, इसमें जो कनेक्टिविटी अपने खजुराहो से कनेक्टिविटी हो, और जो अपने महोबा ज़िले में जो चाहे वो प्राचीन स्थल हों, ऐतिहासिक स्थल हों, धार्मिक स्थल हों, पर्यटन की दृष्टि से स्थान हो, इन सभी को संजो के रखना। और सरकार की कोशिश है, चूँकि पर्यटन विभाग ने अपना खजाना खोल रखा है। अभी आप देख रहे हो गोरखगिरी पहाड़ भी लोग जाने में पहले, चूँकि यहीं से एक इतना प्राचीन स्थल है और भगवान गोरखगिरी की तपोस्थली है, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से पर्यटन विभाग ने पैसा खर्च किया। और अपना चाहे तीरथ सागर हो, चरखारी के हमारे गुमान बिहारी मंदिर हो, यहाँ पे सालट में किला है, मस्तानी महल, जैतपुर में बेलाताल में, अपने कुलपहाड़ में सेनापति महल, और ये अपने सिद्ध बाबा के स्थान जो अपने महोबकंठ में हैं, कांकुन के महावीर जी के स्थान चरखारी में मदारन देवी, श्री गोपाल जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गुमान बिहारी जी, ये सब प्राचीन स्थल हैं। श्रीनगर में अपने बड़े हनुमान जी का स्थान है। तो पूरे अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी बुंदेलखंड में सभी जिले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं तो चरखारी का बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाने वाला सप्त सरोवर हो, जो बाहर से कोई व्यक्ति जाएगा वो देखेगा कि 7 ताल कैसे इंटरकनेक्ट हैं। तो एक अपने आप में कि बेमिसाल है कि जो लोगों ने नहीं देखा वो पहली बार आकर देखते हैं। फोर्ट है चरखारी का, एक किस तरीके से जल संरक्षण के नाते रियासतकालीन में व्यवस्था बनाई कि वहाँ कहीं कोई जल भराव की शिकायत नहीं होती। तो अपने यहाँ सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, बड़ी चंद्रिका देवी का मंदिर, और जो अपने पूरा एक महोबा शहर, चरखारी, खरेला में श्रृंगी ऋषि का वहाँ पे आश्रम है। तो जितने भी जो स्थल हैं सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आगे चल के ऐसा प्लान किया जाएगा जो बाहर से पर्यटक आएँ तो वो हमारे चरखारी महोबा में केंद्रित होकर 2-3 दिन का पैकेज टूर रहे। और उसके लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो लोगों के मन में आकांक्षा है कि हमारा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसके लिए हम सभी अपने जनप्रतिनिधि पार्टी की मदद लेकर प्रयास रहेगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। पर्यटन की दृष्टि से जैसा आपने बताया, चरखारी के जो तालाब हैं वो वास्तव में अद्भुत है। पर्यटकों को आकर्षित कैसे किया जाए, इस संबंध में कुछ एक विशेष योजना बना के चलाए जाने की मुझे लगता है ऐसी आवश्यकता है। बिल्कुल प्रयास रहेगा कि इस तरीके का आप लोगों से सुझाव लिए जाएंगे कि पर्यटक बाहर से आएँ और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उनके खाने पीने रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो, तो निश्चित तौर से यहाँ पे लोगों का आवागमन रहेगा और उसका बाहर भी उसका प्रचार होगा, तो अच्छा हमारे यहाँ से एडवांटेज मिलेगा। आपका जो है जो राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा है और बहुत सारे पदों को आप लेते हुए आगे निरंतर बढ़ रहे हैं, और आगे कहाँ तक जाएंगे? पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं, यह हमने कभी सोचा नहीं था जो पार्टी ने हमें दिया, और जो पार्टी ने दिया तो उसको, चूँकि वह कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है कि पूरे संगठन के हमारे उत्तर प्रदेश में 98 जिले हैं, और जिलाध्यक्ष के नाते जो संगठन में कार्य किया, तो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के संगठन ने मिलकर काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जिलाध्यक्ष को भी MLC विधायक के रूप में पार्टी ने बिना पूछे बिना मांगे
पार्टी ने हमारा प्रत्याशी के नाते नाम घोषित किया और उसके बाद पार्टी के ही प्रयास से हमारा चित्रकूट जो 4 जिले का स्थानीय निकाय का एमएलसी का चुनाव है तो हमारा निर्विरोध निर्वाचन हुआ। तो निश्चित तौर से उसमें पार्टी के कार्यकर्ता ही इसके लिए श्रेयस्कर हैं और हमारा क्षेत्रीय प्रदेश नेतृत्व के जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और हमारा भी प्रयास रहता है कि पार्टी ने जो विश्वास के साथ में जो जिम्मेदारी दी है उस कार्य को भी हम पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में उस कार्य को पूरा करें। तो ये थे जिले के एमएलसी श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी। सेंगर जी, हम आपके निरंतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि प्रदेश में जो इस जनपद का जो सूखा है, कोई मंत्री बहुत दिन से नहीं बना है, आप इस पद को भी सुशोभित करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।